हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तैयारी की अब तो प्रैक्टिस ही जितनी ज़्यादा कर सको उतना ही फायदा है। एग्जाम सिटी इंटीमेशन आउट हो चुके हैं। आप सभी जाके अपना ये चेक करते रहें। वैसे तो जीमेल पर और नंबर पर मैसेज आएगा भी, लेकिन फिर भी अपनी जो है चेक करते रहें जाके। कई बार होता है कि कभी ना कभी गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए ध्यान दिया जाए कि लगातार चेक करते रहें। उसी क्रम में हमने क्या चला रखी थी, एक प्रहार सीरीज, जिसमें डेली इस टाइप के क्वेश्चन लाते हैं कि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आप लिख के ले लो। जब एक बार टेस्ट पेपर हो जाने तो बाद में जब आएगी ना आंसर की, उसमें से आपको दिखा देंगे कितना हमारा आया हुआ है। जो पिछली 50 क्लास हैं उससे बाहर वादा है, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप जाके प्रैक्टिस कर लीजिए, बिना आंख बंद किए विश्वास करके कर लो। यदि आपको क्लास नहीं कर पाते इतने टाइम में, तो इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है। 50 25 पंजे 125, लगभग 1000-1200 क्वेश्चन है। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, करते जाओ। कुछ तो ऐसे हैं जो एकदम होंगे, कुछ ही तो देखने हैं, उनको आप देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं आज की। देखते हैं आज की स्टेज का पहला क्वेश्चन। बोला है, दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हैं। दो व्यक्ति हैं कुलदीप और आगरकर। कल भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, उसमें क्या था? सबसे पहले टोटल क्षमता और टोटल वर्क मिल जाए, पूरा टाइम एंड वर्क खत्म। बोला 8 और 12 घंटे में, 8 और 12 घंटे में क्या कर सकते हैं? फसल को काट सकते हैं। सबसे पहले इनका क्या करेंगे? एलसीएम 8 दिया 24, 12 दूनी 24। इसकी क्षमता 3, इसकी क्षमता 2, टोटल वर्क हो गया 24। बोला वो एक एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं। काम शुरू कौन करता है? कुलदीप। कुलदीप काम शुरू करता है, उसके बाद आगरकर आएगा, फिर कुलदीप आएगा, आगरकर आएगा। बोला एक एक घंटे के अंतर से ऐसे करते हैं। इसमें वहां तक चलते हैं जहां तक एक बार रिपीट हो जाए। देखो कुलदीप चला, फिर आगरकर, फिर तीसरा होता तो तीसरा चलता। बोला 2 के बाद ही रिपीट हो गया, तो मेरे कहने का मतलब हुआ 2 घंटे में काम कितना हुआ? कुलदीप करेगा कितना? 3, ये करेगा 2, 5 काम। 2 घंटे में काम हुआ 5। पहुंचूंगा मैं इसके आसपास तक। बोला 24 काम होना, तो मैंने कहा 20 काम करा लूंगा। कितने देर में? मैंने कहा जी 4 दूनी 8 घंटे में 20। बोला 4 काम बचा है। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे सीरीज क्या होगी? 8 घंटे में 20 काम की होगी। अगला जैसे ही 1 घंटा अगले घंटे में जाएगा, कौन? के जाएगा ना, क्योंकि के ने ही काम शुरू किया। बोला ये 3 काम करके आ जाएगा। मैंने कहा 23 काम हो गया, टाइम हो गया 9 घंटे। बचा काम मेरे पास एक। ए करता है 2 काम, ए करता है, भाई कुलदीप तो अपना काम कराए, अगले दिन कौन जाएगा? ए जाएगा। ये करके आता है 2 काम। काम चाहिए मुझे एक, तो समय लेगा ये आधा घंटा। तो ये एक दिन में 1 घंटे में 2 काम करता है, तो एक काम करेगा ये आधा घंटे में। काम हो गया 24, टोटल घंटे हो गए 9 घंटे और आधा घंटा। और 9 से ही 1/2, मतलब 9.5 घंटे। कितने हो गए? 9.5 घंटे। काम हो गया मेरा 24। क्या बोला है? कटाई कब खत्म होगी? अरे शुरू कब हुई थी? बोला 9 बजे शुरू हुई थी। कह रहा 9 बजे में कितने? 9.5 घंटे और जोड़। कितने? 9.5 घंटे और जोड़। मैंने कहा कितना? बोला 18:30 बजे। कितने बजे? 18:30। 18:30 को और क्या कह सकते हैं? बोलेगा 6:30 बजे। 18:30 को और क्या कह सकता है? बोलेगा 6:30 बजे। क्या होगा मेरा? काम खत्म हो। ठीक है, 6:30 बजे क्या होगा? काम खत्म होगा। चलो प्रैक्टिस की स्पीड से पकड़ते हैं, तेजी से बोलो। 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में। 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में। यदि पैसे मिलते तो नीचे आ जाता। बोला उसी भवन का निर्माण, वही सेम भवन है, नीचे बराबर है 256 दिन में करने के लिए एम पुरुषों की। कितने अतिरिक्त या कितने? बोला केवल कितने, मतलब कितने चाहिए? मैंने कहा एम चाहिए। बोला कैसे? मैंने कहा 4 25 चौका 100, 4 बार। कितना? 4 दूनी 800। कितने चाहिए मुझे? 800 आदमी चाहिए। बोला कितने अतिरिक्त चाहिए होते? तो 200 पहले से थे, 800 चाहिए, 600 अतिरिक्त चाहिए होते। दो टाइप बनेंगे। बोलेगा कितने? बोलेगा कितने अतिरिक्त। क्लियर, बढ़ेंगे आगे। बोला ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है और वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 निर्धारित करती है। कितने निर्धारित करती है? 20,000। बोला नीचे की दी गई तालिका पर बताइए अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच पाएगी। बोला 20,000 निर्धारित करती है। बोलो 70 तो इसमें खर्च कर दिया उसने।
कह रहा 50 और 20 70 तो खर्च कर दिया, कितने में से? 100 में से। 100 में 70 खर्च कर दिया, बचाएगी कितना? 3, बचाएगी 30। बोला ये 100 नहीं थी, कितनी थी? 20,000। कितने गुना? 2 गुना। तो बोला ये 3 नहीं, कितनी हो जाएगी? 3 दूनी 6,000 रुपए। क्या होगी? 6,000। अरे उसने कहा टोटल 100 रुपए लाती है वो, 100 में से 50 यहाँ दे दी, 20 यहाँ दे दी, जो बचा 30 बचा। कह रहा 100 नहीं कितने थे? 20,000 थे। तो वो 30 नहीं कितने होंगे? 6,000 होंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। बोला 4500 पर 8% की दर से 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि का ब्याज कितना है? 4500 है। कितना दिया है? 3 वर्ष, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। क्या बोला है? रेट 8%, 8/100। या तो सीधे सीधे 8/100 लगाते जाओ, या इसे और काट 8/100 ही लगा दो, छोड़ो। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 33 34 35 36। दूसरे साल फिर 360 प्लस इस 360 पे कितना? 0 से 0, 8 6 48, 8 तिया 24, 25 26 27 28, 28.8। तीसरे साल इस पे 360 आएगा, इस 360 पे कितना जाएगा? 28.8 जाएगा, इस 360 पे 28.8 जाएगा, और इस 28.8 पे भी कितना होगा? 8% लगेगा। कितना? 8/100 लगेगा। मैं कहूँ जी 8 अट्ठे 64 का 4, 5 से लगे 6, 8 अट्ठे 64, 6 70 का 0, हाथ से लगे 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23। कितना? 1 के बाद है, 2 के बाद और 2.034। बोला कितना हो गया? बोला इन दोनों के बीच अंतर बता दो। मैंने कहा ये अंतर हो बैठेगा मेरा ये सारा जोड़ के। बोला कितना है? मैंने कहा जी 0.40। 8 16 8 24 25 26 27 का 7, हाथ से लगे 2, 8 16 8 24 25 26 27 28, 8.7 है। 8.7 इसी में है, केवल यही है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। कितना? 88.704। कुछ नहीं, कई बार बता चुके हैं, सीआई का फॉर्मेट इससे अलग नहीं जाएगा। क्वेश्चन लिख के ले लें। अगला बोला इधर से शुरू करो, 7 से 21, 105 को 21 से भाग करो, 105 को 21 से भाग करो। बोला 5 बार। बोला 23 में से 5 गए 18, 18 पंजे 90, 5 22 में से 7 गए, 22 में से 5 गए 17, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119। सबसे पहले बार वाला सोल्व करना, उसके बाद आगे बढ़ना। बार वाला सबसे पहले सोल्व। चलिए अगला। बोले एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है, तली में रिसाव होने के कारण 20 घंटे में भरता है। ये 15 में भरती है क्योंकि निकल रहा है, तो 20 घंटे में। टोटल वर्क बना लो। उसने कहा 60, 15 चौक का 60, 20 या 60। बोला एक की क्षमता 4, दोनों की 3 है, तो बी एक खाली कर रही होगी। बोला पूरा भरा हुआ है, रिसाव के कारण यह है कितने समय में खाली हो जाएगा? बी की क्षमता 1, 1 से काम कराना है 60, समय लगेगा 60 घंटे। इस स्पीड से बढ़ो कि हम पेपर में बैठे हुए हैं और क्वेश्चन करते जा रहे हैं। चलिए अगला। बोला समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। क्या लिखा है? आंतरिक और बाह्य कितना है? 4:1 है। कितना है? 4:1 है। बोला बहुभुजों की संख्या बता दो। मैंने कहा बाह्य जो होता है, चाहे कोई सा भी कोण हो, 360 डिग्री होता है। मैंने कहा तो ये अंदर वाला कितना होगा? 4 0 4 6 24 4 तिया 27 28 29। जो गलत कर दिया। 4 0 0 4 6 24 4 तिया 12 13 14। बोला ये होता है n-2 इंटू 180, बराबर क्या है? ये है 1440। बोला n कितनी आ जाएगी? मैंने कहा जी n आ जाएगी n-2, 18 अट्ठे 8 2 10, 2 प्लस के 8। n कितनी आ जाएगी मेरी? 18 से कितनी बार जाएगी? 8 बार जाएगी, और n आ जाएगी 8 और 2 10। n कितनी आ जाएगी मेरी? 10 आ जाएगी। ठीक है, n कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। सीधे याद करो, 10 भुज वाले 10 भुज वाले अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? 1440 होगा। सीधे याद कर लो, आ सकता है अगर जल्दी में आ जाए तो। चलिए अगला क्या है? बोला दो संख्याओं के बीच अंतर बामन है, वे 7:3 के अनुपात में है। मैंने कहा 7:3 मतलब 4 का अंतर, 7:3 4 का अंतर है। पेपर में मैं होता तो ये करता, 7:3 4 का अंतर है, 4 नहीं 52 का अंतर है, 13 गुना। बोला क्या? बड़ी संख्या। मैंने कहा 13 6 13 7 91, 13 7 91। बड़ी संख्या क्या है? 7 है। 7 13 7 91। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला है एक त्रिभुज एबीसी में, चित्र बना लेंगे एबीसी। एक त्रिभुज एबीसी में
DEFBC, ABC, 3 त्रिभुज हैं, मतलब 3 बिंदु हैं ABC। बोला ABC में D जो है BC, DEF, यही बोला होगा क्या? DF 3 भुजा BCC और AB के मध्य बिंदु है, ठीक है। BE और DF, BE और DF एक दूसरे को एक्स पर काटती है, चलो खींच। बोला BE और DF, BE और DF एक दूसरे को एक्स पर काटती हैं, एक दूसरे को कहां पर? एक्स पर काटती हैं। BE है, चलो होगा। DE और CF, अच्छा DE और CF फिर से बना दो क्या? DE और CF एक दूसरे को बाई पर काटती हैं, क्या है ये? बाई पर काट, ठीक है। तो बोला है एक्स बाई बता दो मुझे, एक्स बाई बता दो। ये ऐसा कैसे बन गया? ये एक्स वाई बता दो। यहां थोड़ी ना काटा है, कहाँ काटा है? DE और CF यहां काटती है, किस पर? वाई पर। बोला ये बता दो। अच्छा मुझे एक बात बताओ सबसे पहले ये मिलाई थी, इसका आधा कहाँ बना था? ये बना था, इसका आधा यहाँ ही बना था, मतलब ये हो गया BC का आधा। बोला अब इस वाले को मिलाया है, इस वाले को मिलाया है, ये इसके आधे में काटेगा, मतलब BC का चौथा ही करेगा। इसका BC अब आधे का, भाई इसका आधा ये हुआ, इसका आधा ये हुआ, तो BC/4 है ऑप्शन में, 1/4 BC। और क्या था इसमें, इतना घूमने वाला क्या था? सीधा सा था। बोला चित्र अगर अच्छे से बना लो। बोला इसका आधा कहाँ काटा था? ये काटा। बोला ये है इसका आधा, बोला इसका आधा फिर यहाँ काटेगा BC/4, यही पूछा था कि आधा कहां पर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई नहीं, अभी बढ़ जाएंगे, 2 सेकंड का समय लगेगा। देखो मैं बता देता हूं, जितनी भी 50 क्लास हुई है ना, ज्यादा ना करो, 50 करो। जितनी भी प्रैक्टिस कर सको उनसे बाहर नहीं जाएगा, आप इस चीज को नोट कर लेना। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। 50 क्लास को कर लेना, उससे बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद जो हमारी प्रहार सीरीज है इसको रिवीजन कर लेना। मैथ की तो मैं गारंटी लेता हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। ठीक है, चलिए 1 मिनट और रुक जाएंगे, इसको फिर से देखो। बोला ABC है, बोला ये मध्य बिंदु है DEF, जब इनको मिला दिया, मिला दिया इनको, ठीक है। कह रहा ये वाली जो आएगी इसकी बड़ी वाली की आधी आएगी। बोला अब इनके मध्य बिंदुओं को मिला दो। बोला ये मिला दिया, तो ये वाली जो होगी ये इसकी आधी होगी, ये वाली BC की आधी, बोला ये इसकी भी आधी, BC/4। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 बचाता है। मैंने कहा 100 वेतन था, 85 खर्च कर दिया, बचे कितने? बोला 15 रुपए बचे। बोला 15 नहीं, 1200 रुपए बचे हैं। कितने गुना? 15 × 120, 80 गुना। बोला कि मासिक वेतन कितना? मैंने कहा 100 नहीं, कितना होगा? 80 गुना होगा, 8000 रुपए होगा। तो नहीं, 80 गुना होगा 8000 रुपए। बढ़े आगे, चलो। बोला फिर से इसको सोल्व कर दो। मैंने कहा ये बनेगा 7 और माइनस के साथ -18 25। बोला माइनस माइनस प्लस 25, 25 में से 15 जाएंगे, 10 बचे। कुछ नहीं था, ये तो बेसिक है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। चलिए अगला। बोला 14, 42 और 77 का एलसीएम, एलसीएम कैसे? जो सबसे बड़ा नंबर है उसे तोड़ लो। 77 को लिख ले 7 × 11, इसके अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें 77 से छोटा नंबर बनाने की कोशिश करो, कल भी बनाया था। बोला 42, 42 कैसे? 7 है, दूनी 14, 14 तिया 42 है ना। अब बोलना इसमें 14, 7 दूनी 14 बन रहा है, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। कितना? 3 दूनी 6, 11 छिंग 66 कितना? 3 दूनी 6, 11 छिंग 66 गुणा में 7, 7 छिंग 42। तो इकाई का अंक चाहिए मुझे 1, कितना है? इकाई के अंक पे 2, केवल एक में ही है, कौन से? सी वाले में। यही मेरा आंसर हो गया। क्यों पूरी गुणा भाग करूं जब मुझे ऑप्शन से आंसर मिल रहा है। चलिए बढ़िए आगे, अगला क्वेश्चन। बोला फिर से क्या करो, पीछे से आना शुरू करो। 14 117 को 9 से 13 नाम 117,
13 गुणा 4 52, 13 चौका 52, किसके माइनस के 52। ये कितना है -17 -52, और ये कितना बनेगा फिर, बोला ये -43 बनेगा। एक मिनट, क्या करो पहले इतने को कर लो, 43 माइनस 13 चौका 52 माइनस के 52। एक मिनट, इसको क्या करो, ऐसे करो, चलो पीछे से लाते हैं, छोड़ते ही नहीं। बोला 9 से 117 13 बार, 13 चौका 52, 17 माइनस 52 कितना हो गया, बोला 12 में से 7 गए 5 और 4 में से 1 गए, 7 5 बार है 3 और 1 4 1 5, माइनस के 35 हो इसके, ये पूरा बन गया माइनस के 35, माइनस माइनस प्लस के 35, 43 और 35 कितना, 5 3 8 4 3 7 78, किसके माइनस के। अब माइनस के 78 प्लस के 67, माइनस के 78 प्लस के 67 कितना बना 11 माइनस के। बोला 66 को भाग करना है माइनस के, तो मैं करूंगा 11 छिंग 66 माइनस के 6 बार, कितना माइनस के 6 बार। ठीक है, कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ भी नहीं था। चलिए अगला, बोला दो संख्याओं के बीच अंतर 52 है, वे 7 3 के अनुपात में है। मैंने कहा 4 4 नहीं 52 है, कितने गुना 13 बार 13 गुना। बोला दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, मैं करूंगा 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91, कितना 91। शायद ये अभी अभी में दोबारा आया है, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी गलतियां। चलिए बढ़ते हैं आगे। बोला किसी वस्तु का क्रय मूल्य 5000 से 2000 कम हो, 5000 से 2000 कम हो, डीलर इस पर 10% की छूट देता हो। इसके बाद चलो क्या है, कोई बात नहीं। बोला शुरू में 5000 था, यहां से वो पहले एक बार 2000 हो गया, कह रहा है इसके बाद 10% की छूट, मतलब 200 रुपए की छूट। बोला कितना हो गया, कह रहा 1800। बोला इसके बाद रिटेल अपने क्रय मूल्य पर 5% की छूट देता है, 1800 पे भी कितना -5%, 18 पंजे 90, 1800 का 5% निकाल दो, 18 पंजे 90, तो इसमें से 90 रुपए और कम, कितना 0, 10 में से 9 गए 1, यहाँ 7 1710 हो गया, 1710। बोला अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, अंतिम विक्रय मूल्य कितना है, बोला 1710 है। ये तो क्या कहीं गलती हुई, बोला 5000 से 2000 कम हो 3000 करेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 5000 विच इज रिड्यूस्ड टू 2000, मतलब या तो ये बोलता 5000 से 2000 तक कम हो, बोला 5000 से 2000 कम, मतलब फिर 3000, एक बार 3000 रख के भी देख लेते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार हो जाती है ऐसी। बोला इस पर 10% की छूट, -10%, मतलब 300 की छूट, बोला 2700 की वस्तु हो गई। बोला इसके बाद फिर वह 5% की छूट देता है, बोला वस्तु जो होगी वो होगी 2700 का 95%। बोला कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 सत्ते 35, कितना हुआ 2700 गुणा 95, 27 गुणा में 95, 27 गुणा में 95। चलिए करते हैं, कितना बैठेगा, 5 सत्ते 35 का 5 यहाँ से लगे 3, 5 दूनी 10, 9 सत्ते 63, 64 65 66, 9 सत्ते 63, और 63 और 3 66, और 10 76 का 6, यहाँ से लगे 7, 9 दूनी 18 7 25, कितना होगा 2565। देखो कितना होगा 2565, केवल एक वर्ड ने ही क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी। बोला 5000 से 2000 कम हो, अगर ये बोल देता 5000 से 2000 तक कम हो, तब तो हम ये वाला लगाते, 5000 से 2000 तक मतलब 2000 हो गया। उसने बोला 5000 से 2000 कम हो, मतलब 3000 हो गया। ठीक है, कह रहा इस पे 10% छूट, मतलब 300 की छूट 2700, कह रहा फिर 2700 पे 5% की छूट। तो मैंने कहा छूट ना देकर सीधे 95% निकाल दो, कितना आ गया 2565। चलिए अगला, बोला √1 माइनस कोस थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका 10th क्लास का है, किसका है 10th क्लास का है, 2 नंबर में अभी भी पूछा जाता है ये। क्या करना है, सबसे पहले हर का परिमेकरण कर दो, एक साइन थीटा वाला भी क्वेश्चन है इसमें सेम। बोला हर का परिमेकरण कर दो, ठीक है। बोला अंदर क्या ऊपर क्या बना, बोला 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर बना। बोला नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, बोला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। बोला फिर मैंने कहा जी इससे ये और ये खत्म। बोला 1 बटे साइन कोसेक थीटा माइनस कोस बटे साइन
कोट थीटा। क्या बना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा है ऑप्शन में, ये रहा कितना, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। क्लियर है, एक साइन वाला भी है, वो भी कई बार आ चुका है, आप कर लेना उसको। चलिए अगला, बोला एक ट्रक 60 की चाल से शहर पी से क्यू तक जाता है, किसका क्वेश्चन है, टी इंटू एस बराबर डी का, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, कई बार समझा चुके हैं। बोला 60 की स्पीड से शहर पी से क्यू और उसी मार्ग पर 100 की स्पीड से वापस आता है। बोलो इसमें 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई लगेगा नहीं लगेगा, बोला लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि बोला है उसी मार्ग पर गया और उसी पर वापस आया। लेकिन हम क्यों लगाएं, हमें पता है, कुछ भी मान लो। मैंने कहा 300 किलोमीटर मान ली, बोला तो वापसी भी 300 होगी। मैंने कहा यहाँ 3 घंटे लेगा, वहां 5 घंटे लेगा। बोला 8 घंटे में कितना चलेगा, बोला 600 किलोमीटर चलेगा। तो बोला अब ये बता दीजिए कितना, तो ये कहेगा 600 बटे में 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40, कितना बनेगा 75 किलोमीटर प्रति, कितना औसत चाल कितनी आएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या दिया है। बोला वर्तमान में मेरे पिता की आयु, एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आएगा 100%। मुझसे 25 वर्ष अधिक है, प्रेजेंट में मैं हूं और पिताजी हैं, फादर लिख लेते हैं और सन। मेरे पिताजी मेरे से 25 वर्ष अधिक हैं 5 वर्ष पहले। कब, 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 वर्ष था, 39 था। तो आज कितना होगा, आज बोला आज, आज तो पूछा ही नहीं तो छोड़ो ना, आज क्यों करें। बोला आज 5 वर्ष पहले हमारी आयु का योगफल 39 था और मेरे पिताजी की आयु मुझसे 25 वर्ष अधिक है, तो तब भी तो मेरे पिताजी मेरे से 25 वर्ष अधिक होंगे। अरे ये बताओ, आज जितना अंतर मेरे और मेरे पिताजी की आयु में, उतना ही 5 साल पहले होगा। तो बोला तब भी कितना था, पिताजी मेरे से कितने बड़े थे, 25 वर्ष अधिक थे। बोला टोटल कितना 39, मैंने कहा कितना हो गया ये, वो थोड़ा सा सही से लिख लो, क्या कर लो, इसको पी लिख लो, जो सन है उसको पी नाम दे दो, क्योंकि 25 में 5 और एस से सन का एस एक जैसा लग रहा। बोला पिताजी जो है मेरे से 25 वर्ष अधिक हैं, तो मैं पी का हूं, तो एफ की जगह कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, पिताजी हो जाएंगे मेरे से 25 अधिक। बोला टोटल 39 है, तो 2p बराबर 39 में से 25 गए, कितना, 9 में से 5 गए 4, 3 में से 2 गए 1। बोला मेरी क्या थी, 7 वर्ष थी, कब, कब थी ये, अरे कब की निकाली है सारी 39, बोला ये थी 5 वर्ष पहले। तो बोला आज कितनी, मैंने कहा जी 7 5 12 वर्ष, आज कितनी होगी, 12 वर्ष मेरी एज होगी। चलिए आगे बढ़ो जल्दी से। बोला 10 सहभाज्य संख्याओं के सहभाज्य जो आपस में ना कटें तो क्या होगा, उसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा, सहभाज्य का एचसीएफ हमेशा 1 होगा जो आपस में ना कटें। अगला, बोला 2 डिब्बों में 7-5 के अनुपात में चॉकलेट हैं, दोनों डिब्बों की संख्या का अंतर 28 है। बोला एक में 7 एक में 5, मैंने कहा 4 का अंतर, बोला 4 नहीं, 28 का अंतर कितने गुना, 7 गुना। तो बोला अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट, बोला 7 नहीं, 7 सत्ते 49 होगी, कितनी होगी, 7 सत्ते 49 होगी, है ही नहीं ऑप्शन तो। बोला अधिक संख्या वाले डिब्बे में चॉकलेट की संख्या, फिर से देखें क्या बोला है, 2 डिब्बों में 7-5 के अनुपात में चॉकलेट हैं, 7-5। बोला कितने का अंतर, मैंने कहा 2 का अंतर, बोला 2 नहीं 28 का अंतर है, 2 नहीं 28 का अंतर, कितने गुना, 14 गुना। बोला अधिक संख्या वाले में 7 गुणा 14, 14 सत्ते 98 है, तो 98, 14 सत्ते 98, कितनी चॉकलेट होंगी, 98 होंगी। ठीक है चलिए आगे अगला क्वेश्चन। बोला निम्नलिखित का मान बताइए, मैंने कहा क्या करूंगा इसमें, इसमें तो सीधे सीधे है, जोड़ के गुणा में है तो गुणा में क्या होती है, घाते जुड़ जाती हैं। कितना कर दूं, बेस सेम है, 4 3 7 दोनों, कितना हो जाएगा 5 की पावर, ठीक है कितना होगा 5 की पावर 9। चलिए आगे देखें। बोला ए बी समांतर क्यू पी, ठीक है, ए बी बराबर एक्स, ए बी बराबर एक्स, चलो ये एक्स हो गई, कितनी हो गई, ये ए बी हमारी एक्स हो गई, ठीक है। आगे पी क्यू एक्स प्लस 10, अच्छा पी क्यू ए बी, इसको पी कर लेना, ये कितनी है, एक्स प्लस 10 है, चलो एक्स प्लस 10 कर दी। आर बी क्या है, आर बी है एक्स बटे 2, ठीक है जी। पी पी क्या है, एक्स प्लस 1, तो पी क्यू की माप बतानी है, पी क्यू की मतलब ये पूरी बतानी है। क्या कर सकता हूं मैं,
कुछ हो सकता है क्या? बोला हो तो जाएगा। कह रहा क्या ये जो छोटा वाला है ये बटे में ये जो नीचे वाली है ये ले लो। कह रहा बराबर में क्या लूं? मैंने कहा पहले छोटी ली थी, अब बड़ी ले लो। बड़ी की x+10 है, बटे में क्या ले लो? बड़ी वाली ले लो। कितनी बनी? देखो x/2 बनेगी, प्लस के x बनेगी, प्लस के 1 बनेगी। बोला इसको सोल्व कर दो। मैंने कहा जी x से x कटा, तो ऊपर चला बराबर x+10 बटे में 2 एकम 2 और एक 3x+2 और ये नीचे वाला 2 ऊपर चला। बोला इसको फिर से काट दो, इस 2 को फिर से काट दो। बोला कितना? कह रहा 3x+2 बराबर कितना हुआ? x+10 हुआ। बोला 3 में से 1 गए, 2x बराबर 10 में से 2 गए 8, x बराबर 4 हुआ। x बराबर कितना हुआ? 4 हुआ। बोला पी क्यू बता दो। पी क्यू कितना था? x+10 था। पी क्यू था x+10, तो 10+4 कितना हो गया? 14 हो गया। 10+4 कितना हो गया हमारा? 14 हो गया। क्लियर है? बिल्कुल ही जी। बोला कि छोटी छोटी ले लो, बड़ी और बड़ी ले लो। वही क्या है? बराबर क्या? x बराबर कितना आ गया? जो हमारा आंसर था। चलिए अगला। मोटर कार फिर से किसका क्वेश्चन है? टी इंटू एस बराबर डी का। टी इंटू एस बराबर डी। इस पे तो ऐसे अभ्यास हो गया कि आंख बंद करके ही पूछे तो भी आंसर बता दें। चलिए। बोला 60 की स्पीड से चलना शुरू करती है, स्पीड 60 है। प्रत्येक 2 घंटे बाद इसकी चाल में 15 किलोमीटर की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, तो 60 की स्पीड से कितनी चली? 2 घंटा 120 चली। फिर क्या हुई? 15 की वृद्धि, मतलब 75 से चली। कितने घंटा? 2 घंटा। कितनी चली? 150 चली। फिर क्या हुआ? बोला इसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अच्छा, मैंने कहा कितनी चल गई ये? बोला 0 5 2 7 1 और 1 2 270 चल गई। बोला कितनी और करानी है? मैंने कहा जी 90 किलोमीटर की दूरी और तय करानी। कितनी? 90 किलोमीटर की दूरी और तय करानी है। बोला अब स्पीड क्या हो जाएगी? मैंने कहा 15 और बढ़ेगी। भाई 15 बढ़ती गई, 15 बढ़ती गई। मैंने कहा 90 की स्पीड से 90 किलोमीटर जानी है तो समय लेगी वो 1 घंटा। बोला कुल दूरी तय करने में कितने घंटे? मैंने कहा 2 2 4 और 1 5 घंटे चले। कितनी दूरी का करने में? तो ये 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 कितना हो गया? ये 360। 360 किलोमीटर दूरी तय करी कितने घंटे में? 5 घंटे। बिल्कुल इजी। कुछ नहीं, देखो कुछ नहीं बोला उसने। बोला पहले वो 60 से चलती 2 घंटे 120। बोला फिर कह रहा 15 स्पीड बढ़ गई। मैंने कहा 75, 2 घंटे चला दी 150। मैंने कहा एक बार नोट देख तो लूं कितना चली। मैंने कहा 270 चली। कह रहा 360 चलाना है, उससे ज्यादा नहीं। मैंने कहा 90 और चला दो। स्पीड क्या हो जाएगी? 90। भाई 15 की स्पीड और बढ़ेगी। बोला 1 घंटा लेगी। 5 घंटे में कितना जाएगी? 360 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? बोला x और y संख्या क्या 115 एक्स वाई के ऐसे दो अंक हैं कि यह संख्या 90 से विभाजित है। किससे? 10 90। 90 का मतलब दो सह अभाज्य संख्याएं 10 गुणा 9। मैंने कहा संख्या क्या है? 115 एक्स वाई। बोला 10 से विभाजित है। कह रहा 10 से विभाजित है। हाँ है। तो मैंने कहा 10 के लिए तो इकाई का अंक 0 चाहिए ना। अरे 10 में कोई भी 10 से कोई भी संख्या कटेगी, इकाई का अंक क्या चाहिए? 0 चाहिए। बोला बात तो सही है। बोला बचा क्या? कह रहा बाकी 9 का बचा। 9 का मल्टीपल देख लो। संख्या क्या हो गई? 115 एक्स 0। 5 और 1 6 और 1 7। तो मैंने कहा x बराबर 2 चाहिए, y बराबर 0 चाहिए। बोला x प्लस वाई का मान क्या होगा? मैंने कहा x प्लस वाई 2 प्लस 0 2 होगा। x प्लस वाई का मान क्या होगा? 2 होगा। बिल्कुल इजी है। और क्या है इससे इजी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों में से एक मूल x बराबर 3 है। अच्छा, एक x बराबर 3 रख दो। 3 तिया 9 माइनस 12 तिया 36 प्लस के बराबर 0। बोला 9 माइनस 36 माइनस के 27 प्लस के बराबर 0। के बराबर आ गया 27। बोला दूसरा मूल बताइए। दूसरा मूल कह रहे तो के बराबर 27 रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 27 बराबर 0। कह रहा 27 के ऐसे मल्टीपल जिन्हें जोड़कर 12 आ जाए। 9 तिया 27 9 और 3। मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस के 3x प्लस के 27 बराबर 0। बोला x कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस। मैंने कहा -3 कॉमन ले लो, अंदर बचा x माइनस 9 बराबर 0।
कह रहे एक तो बना x माइनस 3, एक बना x माइनस बराबर 0। तो एक तो आ गया मेरा x बराबर 3 और दूसरा आ गया x बराबर 9। बोला एक तो दिया था x बराबर 3, दूसरा बताना था, मैंने कहा दूसरा आ गया x बराबर 9। दूसरा आ गया x बराबर 9। ध्यान देना यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, ये बहुत गलतियां करते हैं इन चीजों में। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला 1280 की राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का एक ही फॉर्मेट SI बटे P बराबर RT बटे में 100 है ना। बोला क्या साधारण ब्याज बताना है, कितना है 1280 है। बोला उधर कह रहा 5% है 3 वर्ष का बटे में 100, यही बोला है। चलो कर देते हैं। बोला इससे ये काट दो, ठीक है। कह रहा 10 का 12.8 गुना, कितने गुना है 12.8 गुना। मैंने कहा 5 दिया 15 का, 5 दिया 15 का कितना होगा 12.8 गुना, या फिर और काट दो, और काट दो, क्यों ही पढ़ रहे हो, और छोटा कर दो। कैसे होगा, मैं कहूं 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, 2 का कितने गुना है 2 छिंग 12, 2 चौक 8। मैंने कहा SI जो होगा 3 का 64 गुना, 3 चौक 12 है, 3 चौक 12 है, इकाई का अंक 2 एक में ही है, कौन से वाले में, सी वाले में। मैं तो क्यों ही इधर उधर भागूंगा जब आंसर मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला है एक 4 महीनों के दौरान P और Q द्वारा बेची गई कुल इकाइयों का क्रमशः अनुपात। 4 महीनों के दौरान P और Q कितना कितना है ये, देखो क्लियर नहीं है, मैं फिर भी कोशिश करता हूं करने की। ये तो 60 है, ये 40 है, ये 70 है, कितना है 70 है, और ये 60 है। बोला ऊपर ये 90 है, ये 50 है, ये कितना है y वाला, y वाला P वाला बिंदु वाला y यहाँ पहुंचा है, ये 30 होगा, कितना है 30, और ये कितना है 80। बोला इनका अनुपात बता दो। मैंने कहा ये अगर मैं जोड़ूं कितना बनेगा, 9 3 12, 8 20, 5 25, ऊपर वाला तो बनेगा 25, नीचे वाला 6 4 10 7 17 6 23, 17 6 23। बोला क्या, कह रहा अगर मैं सही हूं तो ये अनुपात बनेगा 25 23। कितना बनेगा ये अनुपात 25 23, ठीक है, कई बार आ जाता है। खैर उसमें तो साफ होगा, यहाँ पर काट के लगाया गया है इसलिए गंदा दिख रहा है। कितना होगा 25 23, आंसर भी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला 9 बटे 12 है बराबर 12 बटे x। इसको मैं देखूं क्या लिख सकता हूं, 9 बटे 12 है बराबर 12 बटे x, यहां से x कितना आएगा। बोला 3 3 9, 3 चौक 12 है, और 3 से 4 बार, 4 चौक 16, 16 आ गया। बोला उधर कह रहा उसे करो 28 बटे 42 बराबर में 42 बटे के y। बोला इसे कैसे काटे, मैंने कहा 7 चौक 28, 7 छिंग 42, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 से 21 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी y आ गया मेरा 63। बोला 2x प्लस वाई बता दो, कितना बता दो 2x प्लस वाई। बोला 16 दूनी 32 प्लस 63, 3 2 5 6 3, कितना हो गया 95 हो गया, कितना हो गया 95 हो गया। जितनी तेजी से कैलकुलेशन कर सको उतने फास्ट आंसर, भारी क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 12 14 16 हैं, क्या ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समबाहु भी नहीं बन रहा, सीधे क्या लगाएंगे अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और कुछ ने क्या कर रखा है, ये फॉर्मूला लिख के ना करके सीधे वैल्यू रखी, और उसका क्या बोल दिया है कि इस टाइप से हमारा शॉर्ट ट्रिक है। चलिए करते हैं क्या, अंडर रूट एस, एस कितना है सबको जोड़ के आधा, सबको जोड़ के आधा, ये क्या बनेगी मेरी एस बनेगी, एस बनेगी कितना 6 4 10 2 12 का 2, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 42 बटे 2 कितना 21, क्या हो गई मेरी एस हो। अंडर रूट एस 21 गुणा 21 में से 16 गए 5 गुणा 21 में से 14 गए 7 गुणा 21 में से 12 गए 9। बोला कितना आएगा, मैंने कहा सोल्व करना पड़ेगा, 9 का तो मैं 3 ले लूंगा, इधर कितना 21 को 3 सत्ते 21 लिख सकता हूँ, 7 पहले से है और 5 आ गया। बोला फिर मैंने कहा यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा,
7 बोला 3 गुणा में 7 अंडर रूट 5 या 15, 7 या 21 रूट 15, क्या आया मेरा 21 रूट 15। क्लियर है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 21 रूट 15 होगा। क्लियर। चलिए, तो आज की आप क्लास समाप्त हुई यहीं पर। लगभग जितने क्वेश्चन हैं पिछली 50 सीरीज में जितने करा दिए उतने आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हमारी जो प्रहार सीरीज है इसमें क्या हो रहा है, क्विक रिवीजन, मतलब जिस टाइप से आपके एग्जाम में पेपर, वहां पर पेपर होगा एग्जाम हॉल में, उसी टाइप से उसी स्पीड से हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। यदि कोई क्वेश्चन डाउट है तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।